मैं शिवा सर अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा सर में सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। मल्टीपल मीन्स गुणज, ठीक। मल्टीपल गुणज, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। किसी संख्या का गुणज वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें उस संख्या से पूर्णतः भाग चला जाए या लग जाए, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? गुणज कहलाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। किसी संख्या का गुणज ये सभी संख्याएं होती हैं जिसमें उस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए, ठीक है, लग जाए, ठीक है। जिसमें उस संख्या से क्या हो? पूर्णतः भाग लग जाए। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है। जैसे एक और चीज ध्यान से समझ लीजिए, मल्टीपल क्या होता है? किसी भी संख्या का, चाहे किसी भी अंक का मल्टीपल, उसका टेबल ही उसका क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। उसका टेबल ही उसका क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी अंक का, ठीक है, मल्टीपल क्या कहलाएगा? उसका टेबल ही उसका मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे 4 का मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका टेबल ही इसका मल्टीपल है 4 8, ठीक है, 12 16, ठीक है, ठीक है, 20 क्या होगा? 20, ठीक है, 20, ठीक है, ऐसे 16, ठीक है। जैसे 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 5 होगा, 10 होगा, ठीक है, 15 होगा, 20 होगा, ठीक है। उसके बाद से 25 होगा, ठीक है, 30 होगा, ठीक है, 35 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा, ठीक है, 12 होगा, 18 होगा, 30 होगा, 36 होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब 7 का मल्टीपल देख लेते हैं, क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा, 7 होगा, ठीक है। उसके बाद से 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, 42 होगा, ठीक है, ऐसे। जैसे मान लीजिए 11 ले लेते हैं, ठीक है। 11 का मल्टीपल क्या होगा? तो 11 होगा, ठीक है, 22 होगा, 33 होगा, ठीक है, 44 होगा, ऐसे और भी होगा, ठीक है। जैसे 13 का मल्टीपल क्या होगा? 13 होगा, 39 होगा, 52 होगा, ठीक है, ऐसे और भी इसके मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। उस किसी भी संख्या का उसका मल्टीपल ही उसका क्या कहलाता, उसका टेबल ही उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? गुणन
गुणनखंड, ठीक है। ध्यान देंगे, किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं, जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं, वह गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को विभाजित, जो उस संख्या को विभाजित कर दें, जो उस संख्या को क्या करें, विभाजित कर दें, ठीक है। किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। यह बात ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, ठीक है। तो सभी संख्या का फैक्टर, अगर किसी भी संख्या का फैक्टर करते हैं तो उसका फैक्टर 1 जरूर होगा, ठीक है। तो 1 होगा, ठीक है। इसके बाद से यह 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। और उसके बाद से 6 से डिवाइड होगा और ये 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद से हम देख लेते हैं 16 का फैक्टर कौन कौन सा है, ठीक है। होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, उसके बाद से 8 होगा, उसके बाद से 16 होगा, ठीक है। उसके बाद से 20 का फैक्टर देख लेते हैं, ठीक है। 20 का फैक्टर क्या होगा, 20, ठीक है। तो 1 तो होगा ही होगा, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, ठीक है, 5 होगा, ठीक है, 10 होगा, ठीक है, और 20 होगा, ठीक है। ये सारे संख्याएं क्या हैं, 20 के फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 36 का, ठीक है। तो 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है, और उसके बाद से 3 होगा, ठीक है, 4 होगा, ठीक है, और उसके बाद से 6 होगा, ठीक है, उसके बाद से 9 होगा, ठीक है, उसके बाद से 18 होगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद से 36 होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 45 का फैक्टर क्या क्या होगा, 45 का फैक्टर, ठीक है। तो देखिए 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, 3 होगा, ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, ये 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से 5 होगा, ठीक है, 5 से भी कट जाएगा, 6 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, ठीक, 8 होगा नहीं, 9 होगा, क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। और उसके बाद से 9 5 45, ठीक है, और 10 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 होगा, ठीक है, 15 होगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से 15 होगा, ठीक, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, ठीक है, 20 नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से करके अब 15, ठीक है, 20 तक पहुंच गए, 25 भी नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट में इसका और फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसका लास्ट में 45 होगा, ठीक है। इसके बाद से इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और, ठीक है, 60 का, ठीक है, 60 का फैक्टर क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, 1 तो होगा ही इसका फैक्टर, ठीक है, 2 भी होगा, ठीक है, 3 भी होगा, ठीक है, फिर
4 भी होगा, ठीक है। इसके बाद से 5 भी होगा, ठीक है। 6 तो होगा, ठीक। 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, ठीक। 9 भी नहीं होगा, ठीक है। 9 भी नहीं होगा, उसके बाद से 10 होगा, ठीक है। अब देखिए 11 नहीं होगा लेकिन 12 होगा, ठीक है। और 14 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, उसके बाद से 15 होगा, ठीक है। 18 भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में क्या मिलेगा हमको, सीधे 25 भी नहीं होगा और इसके बीच की सभी संख्या नहीं होंगी लेकिन 30 होगा, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट में 60 होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ कि मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं इस संख्या को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, काट दे रहा है, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्याएं सभी 12 को डिवाइड कर दे रही हैं। तो मतलब 12 के जो फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 और 12 होंगे, ठीक है। 16 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, 8 भी करेगा और 16 भी करेगा। तो 16 के इतने सारे फैक्टर हो गए। 20 के भी ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है। 36 के भी ये सारे फैक्टर हैं, 45 के भी ये सारे फैक्टर हैं और 60 के भी ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।